एक अनऑफिशियल, जहां तक हमारे मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक एक अनऑफिशियल एक रिपोर्ट जो MOU के तौर पर दोनों के माबैन हुई है, मौजूदा मजलिस मुंतजिमा और इरफान रज़ाक साहब के दरमियान, कि जब तक 5 सालों तक ये रकम जो 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब दे रहे हैं, 75% रेंट की शक्ल में इरफान रज़ाक साहब को रकम जाएगी और फिर 25% वहां के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। तो 5 साल तक इस तरह की रकम वहां अदा करने की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि इनके रिकॉर्ड के मुताबिक माहाना 50 लाख रुपए यतीम खाने को मौसूल हो रहे हैं रेंट की शक्ल में, किराए की शक्ल में 45 से 50 लाख रुपए। अगर उसका तखमीना देखा जाए तो सालाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए इदारे को मौसूल हो रहे हैं। 2 साल का किराया भी अगर शामिल कर लेते हैं, दीगर एहतियात के अलावा दीगर जो रकम मौसूल हो रही है उससे हटकर सिर्फ किराए की अगर बात करते हैं तो 2 साल की रकम को अगर हम लोग हिसाब डालें तो 6 करोड़ रुपए तकरीबन 12 करोड़ रुपए 2 साल की रकम यतीम खाने को मौसूल हो जाती है। तो जब मौजूद है रकम 12 करोड़ रुपयों की आपके पास, तो फिर इरफान रज़ाक साहब के पास से 8 करोड़ रुपए लेकर MOU की शक्ल में इस तरह जो बातें आगे बढ़ रही हैं, इसके क्या माने, क्यों हो रही हैं ये बातें? वोटर्स हजरात से, हमारे जंगल बाड़ी अराकीन से, जो यकीनन एक सुप्रीम बॉडी है, मैं यकीनन उनके कदर करते हुए तमाम की खिदमत में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप तमाम की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम मद्दे मुकाबिल आई है। मौजूदा मजलिस मुंतजिमा के हवाले से अगर देखें तो जो टीम आई है उसका निशान है लैपटॉप, जो यकीनन सिर्फ और सिर्फ तालीम को उजागर करने के लिए और मौजूदा बच्चों को असर हाजिर की तालीम से जोड़ने का मंसूबा बनाते हुए हमने लैपटॉप का इंतखाब किया है। 21 अफराद की टीम है ये, तकरीबन 2000 मेंबरान, 21 अफराद का इंतखाब करना है, 21 की टीम का इंतखाब करना है, वो मजलिस मुंतजिमा कहलाई जाती है। मैं तमाम वोटर हजरात से अदबन गुजारिश करूंगा कि 21 अफराद की जो टीम हमारी लैपटॉप के निशान पर सिंडिकेट की शक्ल में आपके सामने है, तमाम मंझे हुए हैं, सुलझे हुई टीम हमारे साथ है। आप तमाम से गुजारिश है कि बराह करम 26 तारीख को इतवार के दिन फरवरी के इसी महीने, मतलब अगली इतवार को जो इलेक्शन होने वाला है यतीम खाना अहले इस्लाम का, उसमें ये 21 अफराद को आपका गिरा कदर वोट हमें इनायत करें ताकि जो मंसूबे आपके सामने आए हैं उन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके। अब इन लोगों को हमें निशानदेही करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये गलत इल्जाम हमारे ऊपर आयद कर देते हैं। बहरहाल ये सब चीजों को देखते हुए एक अच्छे मजलिस मुंतजिमा काम कर रहे, एक अच्छे साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम आई हुई है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कुरान के आयत के हवाले से, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। साथ लोगों का हम कोई नहीं, हमें भी गलत करते हैं तो हमारा भी साथ देने की जरूरत नहीं है, हमारा भी साथ देने की जरूरत नहीं है। जाके जब इदारे के अंदर, इदारे के बच्चों के अंदर, इदारे के जितने भी हक परवरिश हो रही उनको जाके छाएंगे, इनकी बातों को ना जाए, इनकी बातों को ना जाए, जाके झांके वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहां पर बहुत साजिशें भी हो रही हैं। ये वोटर लिस्ट है, 790 पर है। ये 130 साल अदारे की शमूलियत, कौम की दानिश्वरों की शमूलियत, सिर्फ 1791। शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की, अफसोस की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने यतीमों की खिदमत के लिए और मिल्लत के एक सुलगते हुए मौजू पर हम लोगों को खिदमत का मौका फराहम किया है। इस मौके पर हमारे ज़िम्मेदारान हैं जो इस मरतबे इलेक्शन में हिस्सेदार रहेंगे, जिसमें सबसे पहले हाफिज़ सईदुद्दीन साहब हैं और मोहतरम डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब हैं और मोहतरम मुताहर सिराजी साहब हैं। और इसके अलावा ये टीम की क़ियादत के सिलसिले में मोहतरम खुसरो कुरैशी साहब की क़ियादत में काफ़िला चल रहा है, जिसमें सुलझे हुए कई अहबाब हैं, जिसमें मीर सैफुल्लाह नईम साहब हैं और मोहतरमा नाज़नीन बेगम साहिबा, प्रोफेसर नाज़नीन बेगम साहिबा हैं
اور اس کے علاوہ ملت کے ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور تعلیمی اداروں سے وابستہ احباب اور پھر RBI یا فائنانشل ایشوز میں جن کا ایک اہم کردار رہا ہے ایسے تجربہ کار شخصیات کا ایک قافلہ اور معلومات کی شکل میں بالخصوص تعلیمی معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے نسوانی جذبات کی ترجمانی کے لیے مختلف حوالوں سے ہمارے پاس 2-3 منجھی ہوئی خواتین ہیں، جس میں پروفیسر نازنین بیگم محترمہ، وحیدہ بیگم صاحبہ، سیدہ بیگم صاحبہ، یہ بھی تعلیمی میدان سے وابستہ۔ بہرحال اس سلسلے میں یہ ذمہ داران کی ٹیم ہمارے پاس تشکیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو یتیم خانہ اہل اسلام کے نام سے تقریباً 130 سال قبل بزرگوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یتیموں کی فلاح و بہبودی کے لیے اور بالخصوص تعلیمی ایشوز کو حل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کو فوکس کرتے ہوئے ان بزرگوں نے اس ایسے ادارے کو قائم کیا تھا۔ جہاں تک اداروں کا معاملہ ہے، یہاں کے کئی ایشوز ہوتے ہیں، ان کا ڈھنگ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، الیکشن کا ایک نظام ہوتا ہے، تو ادارتی الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں جو شامل ہوں ان کا سب سے پہلے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ خدمت کے جذبے کے تحت وہ اداروں میں شامل ہوں۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے اداروں میں بھی پوری طرح سیاسی الیکشن بنا دیا جا رہا ہے، سیاسی سطح کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں، سیاسی ہتھ کنڈے جیسے استعمال کیے جاتے ہیں ویسی چیزیں ایسے اداروں میں بھی تھوپنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مستقل بہت غور و خوض کے بعد، حالانکہ یہ ارادہ یہ نہیں تھا کہ سیاسی سطح کے ایسے الیکشنوں کے ساتھ ہم لوگوں کی شمولیت ہو، ہم لوگ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد ناخواستہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ایسے ادارتی الیکشنوں میں بھی ہم لوگوں کو حصے دار بننا پڑا۔ الغرض یتیم خانہ اہل اسلام جہاں کی کارکردگی تعلیمی کارکردگی کے لیے بزرگوں نے قائم کیا تھا، لیکن دیکھا جا رہا ہے ان دنوں زیادہ سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ وہاں ہم نے تعمیرات کا کام کیا، وہاں ہم نے فلاں طریقے سے اس طرح ہم نے مالی ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس طرح کا کارنامہ، ایسے باتیں مستقل ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ اگر تعلیمی جائزہ لیا جائے، بچوں کی تربیت کے معاملے میں دیکھا جائے، بچوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو 130 سالہ قدیم ادارہ جسے بزرگوں نے قائم کیا تھا، جہاں کی تعداد ہزاروں میں ہونا چاہیے تھا، جیسا آج برادران وطن کے کئی مٹھوں میں دیکھا جا سکتا ہے، کروڑوں کی ہزاروں کی تعداد ان بچوں کی پہنچ رہی ہے، لاکھوں میں وہ بچے پہنچ رہے ہیں، اس طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، تعلیمی نظام میں سدھار آ رہا ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے یتیم خانہ اہل اسلام میں صرف اور صرف جو ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں صرف اور صرف 370 طلبہ و طالبات کا ہمارے سامنے نقشہ آ رہا ہے۔ تو 130 سالہ قدیم ادارہ، اسے فروغ دینے کی ضرورت تھی۔ بتایا جاتا ہے ہم نے اخبارات میں اعلان کر دیا، ہم نے بتا دیا، تو صرف اخبارات میں اعلان کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مساجد میں اعلان کر دینا، کیا بنگلور میں یا کرناٹک میں ایسے نہیں ہیں؟ کیا یتیم بچے نہیں ہیں کہ جہاں سے ہم لوگ یتیم خانے سے جوڑ سکتے ہیں؟ ایسا مسائل پر قابو پایا جانا چاہیے تھا۔ انتہائی افسوس کہ صرف 370 تک ان طلبہ کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یتیم خانہ اہل اسلام کی ایک بڑی عمارت دارالسلام بلڈنگ کے متصل ایک 20,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ایک اراضی پر تعمیرات مکمل ہوئے۔ اب وہاں کا جائزہ لیا جائے تو 12 کروڑ روپیوں کا بجٹ، اور اس میں جہاں تحریر لی جاتی ہے MO کے حساب سے کئی ایسے الزامات ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 8 کروڑ روپے عرفان رزاق صاحب ادا کریں گے، بقیہ رقم ادارے کی طرف سے ادا ہوگی، اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ 4 کروڑ روپے کی رقم بقیہ یہاں جو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ 8 کروڑ روپے اگر عرفان رزاق صاحب دے دیے ہیں تو سالانہ رپورٹ میں شامل کیا جاتا ہے کہ 10 کروڑ روپے ادارے کی جانب سے خرچ ہوئے۔ 12 کروڑ روپیوں کا بجٹ تھا، 8 کروڑ روپے عرفان رزاق صاحب کے شامل ہیں اور 10 کروڑ روپے ادارے کے خرچ ہو رہے ہیں، تو بقیہ رقم گئی کہاں؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور پھر ایک ان آفیشل، جہاں تک ہمارے مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک ان آفیشل ایک رپورٹ جو MOU کے طور پر دونوں کے مابین ہوئی ہے، موجودہ مجلس منتظمہ اور عرفان رزاق صاحب کے درمیان، کہ جب تک 5 سالوں تک
ये रकम जो 8 करोड़ रुपए इरफान रजाक साहब दे रहे हैं, 75% रेंट की शक्ल में इरफान रजाक साहब को रकम जाएगी और फिर 25% वहां के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। तो 5 साल तक इस तरह की रकम वहां अदा करने की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि इनके रिकॉर्ड के मुताबिक माहाना 50 लाख रुपए यतीम खाने को मौसूल हो रहे हैं रेंट की शक्ल में, किराए की शक्ल में 45 से 50 लाख रुपए। अगर उसका तखमीना देखा जाए तो सालाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए इदारे को मौसूल हो रहे हैं। 2 साल का किराया भी अगर शामिल कर लेते हैं, दीगर एहतियात के अलावा दीगर जो रकम मौसूल हो रही है उससे हटकर सिर्फ किराए की अगर बात करते हैं तो 2 साल की रकम को अगर हम लोग हिसाब डालें तो 6 करोड़ रुपए तकरीबन 12 करोड़ रुपए 2 साल की रकम यतीम खाने को मौसूल हो जाती है। तो जब मौजूद है रकम 12 करोड़ रुपयों की आपके पास, तो फिर इरफान रजाक साहब के पास से 8 करोड़ रुपए लेकर एमओयू की शक्ल में इस तरह जो बातें आगे बढ़ रही हैं, इसके क्या माने, क्यों हो रही हैं ये बातें? और मिल्लत के इन चीजों को जब उजागर किया जाता है तो सबसे पहले ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि इदारे को बदनाम किया जा रहा है। तो ये आवाज उठाना भी जुर्म क्या? बात नहीं। अखबारात में जिन चीजों को आश्कारा किया गया, अखबारात के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक इदारा है, अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन के हवाले से मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर साहब का तायीदनामा आया है। तो जहां तक मैं मसूद साहब को जानता हूं, उनको देखकर कई चेहरे ऐसे हैं जो समाजी मैदान में उतरे हैं। मोहतरम मसूद साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, बिल्कुल हमारे दिलों में उनकी कदर है, लेकिन इंतहाई अफसोस का पहलू कि ऐसी सुलझी हुई, ऐसी मंजी हुई शख्सियत, चूंकि इंतखाब है, इलेक्शन है, ये आप इंडिविजुअल तायीद करें, तनकीद करें, जो कुछ है वो आपका मसला। अगर इंडिविजुअल मसूद अब्दुल कादिर साहब अपना नाम के साथ कोई तायीदी खत जारी करते तो एतराज का मरहला नहीं था। अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन शहर का वो मायानाज इदारा है जो कई बरसों से मिल्लत की खिदमत में लगा हुआ है। तो हमें अफसोस है कि मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर साहब ने खुद्दामुल मुस्लिमीन का हवाला देते हुए किसी एक आदमी, एक सिंडिकेट की तायीद में उतरे हैं, हालांकि गलत तरीका है। मसूद अब्दुल कादिर साहब का मकाम यह था कि वो किसी सिंडिकेट की तायीद किए बगैर लोगों से अपील करते कि लोग जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम के तमाम वोट का इस्तेमाल करें। हालांकि कई जिम्मेदार अहबाब उनसे मुलाकात करके इस मामले पर तबादला ख्याल भी किए थे। पहली मरतबा तबादला ख्याल हुआ और उन्होंने इस सिलसिले में कई चीजों का मामला भी सामने लाया। फिर देखा जा रहा है कि दूसरी मरतबा उनकी तरफ से तायीद आई है। इंतहाई अफसोसनाक पहलू है ये। मसूद अब्दुल कादिर साहब से आप पूछें कि इस मामले में उन्होंने किस बुनियाद पर तायीद की, हालांकि तमाम मामला तो मसूद साहब के सामने भी हैं। इस मौके पर मैं तमाम वोटर्स हजरात से, हमारे जनरल बॉडी अराकीन से, जो यकीनन एक सुप्रीम बॉडी है, मैं यकीनन उनके कदर करते हुए तमाम की खिदमत में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप तमाम की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम मध्य मुकाबिल आई है। मौजूदा मजलिस मुंतजिमा के हवाले से अगर देखें तो जो टीम आई है उसका निशान है लैपटॉप, जो यकीनन सिर्फ और सिर्फ तालीम को उजागर करने के लिए और मौजूदा बच्चों को असर हाजिर की तालीम से जोड़ने का मंसूबा बनाते हुए हमने लैपटॉप का इंतखाब किया है। 21 अफराद की टीम है ये, तकरीबन 2000 मेंबरान, 21 अफराद का इंतखाब करना है, 21 की टीम का इंतखाब करना है, वो मजलिस मुंतजिमा कहलाई जाती है। मैं तमाम वोटर हजरात से अदबन गुजारिश करूंगा कि 21 अफराद की जो टीम हमारी लैपटॉप के निशान पर सिंडिकेट की शक्ल में आपके सामने है, तमाम मंझे हुए हैं, सुलझे हुई टीम हमारे साथ है। आप तमाम से गुजारिश है कि बराह करम 26 तारीख को इतवार के दिन फरवरी के इसी महीने, मतलब अगली इतवार को जो इलेक्शन होने वाला है यतीम खाना अहले इस्लाम का, उसमें ये 21 अफराद को आपका गिरा कदर वोट हमें इनायत करें ताकि जो मंसूबे आपके सामने आए हैं उन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके। आपने जो सवाल किया कि बाज़ इदारे वाले उनकी तायीद कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, शहर के जो बड़े इदारे हैं उन बड़े इदारों पर कुछ लोग जो है काबिज हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ सपोर्ट करना, वहाँ के लोग यहाँ सपोर्ट करना। कुछ मखसूस इदारे ही जिनकी आमदनी ज़्यादा है, उन लोगों का मकसद ही यह होता है कि इदारों को तरक्की देने के बजाय नामो नमूद हासिल करना। और बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वक्त पर आते ही, साल भर नहीं रहते वो, और कभी मखसूस इजलास के पर हम लोग वहाँ उनको देखते हैं।
तो बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसे इदारे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जिनके मेंबर यहाँ हैं वो दूसरे इदारों में भी रहते हैं, वहाँ उनकी तायद की जाती है और उन लोगों को कहा जाता है भाई हमें वहाँ इदारे में आपकी तायद की है तो आप इस इदारे में हमारी तायद करें। तो ये सिलसिला चल रहा है, तकरीबन 35-40 साल से हम लोग ये सिलसिला देखते आ रहे हैं। तो इसकी तरफ जो है अवामुन्नास को और ख़ासकर जो मेंबर हजरात हैं इन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए और ख़ासकर खुसूसी तौर पर यतीम खाना आले इस्लाम पर। तो अल्लाह का फरमान भी है वयसअलूनका अनिल यतामा, यतामा के बारे में सवाल किया जाएगा आपसे। तो इस कई आयतें कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में यतीमों की तालीम, तरबियत और परवरिश के ताल्लुक से बताई गई हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जो है होना चाहिए। जैसे हमारे हाफिज सईदुद्दीन साहब ने भी बताया कि पूरे अच्छे लोगों का ताउन करना चाहिए। दूसरे इदारों में क्या कर रहे हैं जाने दीजिए, हम तो कभी इन इदारों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन ख़ास कर यतीम खाना अहले इस्लाम, इस्लाम का नमूना है वो। यहाँ पर हम लोग आलिम भी, हाफिज भी और डॉक्टर भी, इंजीनियर भी सब बना सकते हैं। अल्लाह ने सब सहूलतें यहाँ मुहैया कराई हैं, इसका बे इंतहा हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तमाम मेंबरान से हमारी ये दरख्वास्त है कि अच्छे लोगों का वहाँ इंतखाब करें और खुसूसन आपने देखा कि कितने अच्छे अगराज़ मकासद के साथ ये टीम सामने आई हुई है। बेहतर है कि आप लोग इस टीम का जो है मुकम्मल तौर पर ताउन फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशरे में यतीम खाना अहले इस्लाम की पहचान क्या है? 130 साल 1892 में शुरू हुआ यह इदारा बाइस फ़ख्र। बुज़ुर्गों ने बच्चों की, यतीम बच्चों की तालीम की खातिर, उनकी परवरिश की खातिर, उनको एक अच्छे शहरी बनाने की खातिर, एक उसके अगराज़ और मकासद की खातिर तय किया गया था। 130 साल से नशीब व फराज की मंजिलें तय करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह यह इदारा वसाइल की हद तक कामयाब हुआ है, वसाइल की हद तक। उन लोगों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा जिन्होंने ज़ाती मफाद के बिना खुलूस नीयत के साथ इसके डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है, उनके वक्त की कुर्बानी दी है, दिन रात उसमें लगे रहे हैं, उनके लिए मैं दिली मुबारकबाद दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस इदारे के बाद जो गैर कौमों इदारा, जैसे BGS स्वामी का इदारा है, तुमकुर के स्वामी का इदारा है, वहाँ उनकी पहचान क्या है माशरे में? उनकी पहचान हज़ारों की तादाद में MBBS डॉक्टर, हज़ारों की तादाद में लॉयर्स, हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स और IAS KS ऑफिसर्स बने हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ मुफ्त खाना खा रहे हैं, बच्चों की तो ग़िज़ाइयत का निज़ाम हो रहा है, कपड़ों का निज़ाम हो रहा है, रहन सहन का निज़ाम हो रहा है। और यहाँ BGS स्वामी के पास जो 50-60 साल का इदारा है, वहाँ अंधे बच्चों का भी वहाँ पे एक ब्रेल का इंतज़ाम हुआ है। जाके चंदपटना और रामनगर के दरमियान हम देख सकते हैं कि वहाँ भी वो इदारे में तकरीबन हमारे मुसलमानों के 16, 17, 18 साल की बच्चियाँ, शमसुन्निसा, खैरुन्निसा, बदरुन्निसा, ऐसे बच्चियाँ वहाँ पर, अंधे बच्चे वहाँ पर 18-19 बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। जब मेट्रो का हुआ, मकबूल साहब जिंदा थे, तो मैंने झगड़ा किया था उनसे कि 1-2 करोड़ रुपए का एक बेहतरीन माजूर तबके का अंधों का एक ये करो, जमीनों को खरीद कर जमीन लेकर ऐसा करना। तो 1-2 हमारा सारी रियासत में एक अदारा नहीं है जहां माजूर बच्चे, अंधे बच्चे हमारी तालीम पा सकें। हमारे बच्चियां जो नाजुक उम्र में जाके गैरों के पास भजन गाते बैठे हैं, यह हमारे लिए शर्म का मकाम है। हमारे इतने वसाइल होने के बावजूद, हमारे सालाना 6-6 करोड़ रुपए आमदनी होने के बावजूद सिर्फ 370 बच्चे, क्या 120 बेंगलुरु में स्लम्स नहीं? इनको इंतजार करते बैठेंगे कि उनको क्या? जब पढ़े लिखे लोगों को ही मालूम नहीं कि आर्फनेज कहाँ है, डिकंसन रोड में, दानिश्वरों को मालूम नहीं है कि आर्फनेज कहाँ है, तो स्लम के बेवायों को क्या मालूम होगा कि यहाँ कौन से बच्चे की तालीम कहाँ होती है? प्रैक्टिकली इंतजामिया फेल्यूर है। इनकी जरूरत इस बात की थी कि प्रैक्टिकली स्लम्स को जाते कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, कितने गैरेजों को जा रहे हैं,
कितने फीसों ना बनने की वजह से होटलों में काम कर रहे हैं, कितने बेवायां परेशान हैं, उनकी निशानदेही करते। एक एक स्लम से अगर 10-10 बच्चे 20-20 बच्चे भी इन्होंने अडाप्ट करके लेकर आते तो 1000 या 2000 की, जैसा मौलाना कह रहे थे 2000 की तादाद का वहां पर मौका है, तो बाकायदा 2000 बच्चे आराम से वहां पर तालीम। ये कौम की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी हालत को अगर वाकई मदद करना है तो यह काम होना था, यह काम बिल्कुल नहीं हुआ। इसी दर्द के साथ मैंने एक कदम रखा है कि 370 को 3700 में तब्दील करें, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो। यहां पर बहुत साजिशें भी हो रही हैं। यह वोटर लिस्ट है 1900 790 पर एक 130 साल अदारे की शमूलियत, कौम की दानिश्वरों की शमूलियत, सिर्फ 1791। शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की, अफसोस की बात है। जबकि गैरों के अदारे में जाएं, वक्कलिगा संघा को जाएं, DSS को जाएं, लिंगायत संघा को जाएं, 10,000 15,000 उनकी लिस्ट बनी है। और अभी इलेक्शन को जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी थी इसके अंदर 130 साल से कितने फौत हुए हैं उनको एक्सपायर करके खत्म करना था, नहीं किया गया। मेरे पिन कोड 32 में मैं हूं, वहां महमूद आलम कासिमी हमारे मौलाना का इंतकाल हुआ है, इसमें ऐसे ही है। आदमी के तो एक एक आदमी के 3-3 नाम हैं यहाँ पे। अखरबा परवरी, ग्रुप बंदी, ये बिल्कुल कौम के लिए नुकसानदा है। कोई मेंबर बने फिर उनके रिश्तेदारों को बनाए, कोई मेंबर बने उनके बातिहत कामजोर काम करने वालों को बनाए, दूसरों को इत्तला तक नहीं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इसका मुख्तसर मफ़हूम यह है कि हर उस शख्स का साथ दो जो नेकी के काम करते हैं, नेकी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ना साथ दो उन लोगों का जो गैर गलत कामों में हिस्सा लेते हैं। कुरान का ये मफहूम है। अल्हम्दुलिल्लाह 2013-14 में, 2013 के आखिर में एक नई मजलिस मुंतज़िमा का इंतखाब हुआ, जो उससे पहले 2010 से 2013 के आखिर तक वक्फ के अंडर ये इदारा रहा। इन कोशिशों में 2013 के आखिर में जो कमेटी बनी, इन कोशिशों में मेरा फ़ाल किरदार रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सरपरस्त एम सिराजुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह रहे और उसके लीडर बहैसियत सेक्रेटरी सैयद शफीर रहमान साहब उसके सेक्रेटरी बने और बागडोर संभाले। 3 साल इदारा अल्हम्दुलिल्लाह जो गलतों की राह में इदारा बोले तो इदारे के बच्चे, इदारे का जो वहाँ के अंदरूनी हालत बिल्कुल खस्ता थी, बिल्कुल नागवार थी, बिल्कुल उनकी देखभाल में कमी पेश हो रही थी। तो इसको सुधारते हुए 3 साल की खिदमत में बहुत सारे इक़दाम अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की सरपरस्ती में किए गए। मसलन बच्चों की तालीम और तरबियत बिल्कुल मफकूद थी, खाने पीने का निज़ाम बिल्कुल नाकारा था, यहां तक कि कपड़े पहनने के वास्ते उनका इंतजाम बिल्कुल सही नहीं था। तो ये 3 साल इसमें जो है बच्चों की परवरिश, खाना पीना, तालीम, मैं अफसोस के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि उससे पहले जो भी खिदमत कर रहे हैं वो खिदमत में बच्चों की तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अफसोस इस बात के नॉन टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने स्कूल को कायम किया है। हम सब जानते हैं एक ही इमारत में 2 स्कूल का परमिशन मिलता नहीं, लेकिन इनको परमिशन मिला हुआ है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या पेश करते हैं, 30 साल अग्रीमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को 30 साल का अग्रीमेंट पेश करते हैं ना। वक्फ बोर्ड साहब ने मालूम क्या, तो हमने वक्फ बोर्ड वाले बता रहे कि हमने इसके अग्रीमेंट नहीं दिया, और वैसा भी देना है तो गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन बना, गवर्नमेंट को जाना और गवर्नमेंट से ही मंजूर होकर आना, ऐसा कोई इकदाम हो के नहीं है।
फिर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट को 30 साल का एग्रीमेंट कहां से दिए ये? तो ये 30 साल रहती हैं क्या? वो अलग चीज है, नहीं है। और पुराने स्कूल को खत्म करते हुए एक नई स्कूल कायम करना ला माने, जबकि वही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह 100% नतीजा लाए हुए, वही टीचर 100% कर रहे नतीजा दे रहे हैं, तो ये स्कूल को खत्म करने की क्या जरूरत थी? एक दूसरा जो है, इंडियन पैनल के हिसाब से, इंडियन कानून के हिसाब से आरटीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हर शख्स को, हर शहरी को, हर जरूरतमंद को उस एक्ट के तहत, उस एप्लीकेशन के तहत वो मालूमात हासिल कर सकता है। इदारे को आरटीआई के तहत एप्लीकेशन जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इदारा उसका ये नहीं है, अहल नहीं है, इदारा उसका पाबंद नहीं है, अहल नहीं है, उसका पाबंद नहीं है। क्यों? उसको गलत सलत उसका वजह बताई जा रही है, और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एड लेने वाले इदारे, पब्लिक सेक्टर से इदारे वाले आरटीआई के अंदर आते हैं। हमें ना गवर्नमेंट एड लेते हैं ना हमें पब्लिक सेक्टर में आते हैं, जबकि इदारा पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट एड ले रहा है, उनके रिपोर्ट में बताया जा रहा है, एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एड इनसे कहा जा रही है। सबसे पहले ये गवर्नमेंट एड बच्चों के किफालत की वजह से दी जाती है, एडेड स्कूल एड दिया जाता है, और एडेड आईटीआई है, आईटीआई को एड मिलता है, तो फिर क्या है ये? किसी हमारे साथियों ने जाकर, हमारे साथियों में से, शहर के जिम्मेदारों में से ये बताया गया कि ये एडेड स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? बोलता है एड नहीं, एड्स, नाउजुबिल्लाह। वक्फ बोर्ड में बोले, वक्फ बोर्ड में उनका ये है, जिम्मेदार उसको जवाब देते हैं कि ये एड्स है, एडेड नहीं, एड्स है। ये कहां की ये है ये? अब इन लोगों को हमें निशानदेही करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत इल्जाम हमारे पर आयद कर देते हैं। बहरहाल ये सब चीजों को देखते हुए एक अच्छे मजलिस मुंतज़िमा काम कर रहे, एक अच्छे साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम आई हुई है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कुरान के आयत के हवाले से, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। साथ दो लोग, हम कोई नहीं, हमें भी गलत करते हैं तो हमारा भी साथ देने की जरूरत नहीं है, हमारा भी साथ देने की जरूरत नहीं है। जहां के जब इदारे के अंदर, इदारे के बच्चों के अंदर, इदारे के जितने भी वहां की परवरिश हो रही, उनको जाकर छाई क्या है, इनकी बातों पर न जाए, इनकी बातों पर न जाए, जाके झांके वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बातों में लेकर के ये मुझे अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है, इलेक्शन ऑफिसर को कहते हैं, इलेक्शन ऑफिसर का यह है कि लोग इलेक्शन में वही आएंगे, आप क्यों उतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? अरे क्या माने उसके सवाल? क्या में क्या बॉक्स में आपको धांधली करने का इरादा है क्या? मेरा खुला सवाल था उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफिसर जो है वैसे हमारे नजर में नहीं, एक का साथ दे, एक को ये करे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इनका ये बना है माहौल, वो माहौल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बताया कि ये लोग है ना इलेक्शन में जीतने वाले हैं, या दुनिया में जीत लेंगे, आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे? आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे? कौम को क्या मुंह दिखाएंगे जब इनकी हकीकत मालूम हो जाएगी? बहरहाल इसी के इस पर है ना मैं बात को खत्म करता हूं कि अल्लाह ताला के इस फरमान को सबके सब सुने, आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रेस मीडिया के थ्रू, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू ताउन करें उन लोगों का जो सही काम करते हैं, और परहेज करें उन लोगों से जो गलती पर अपना इक़दाम उठाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अगर अल्लाह ने मौका दिया इन यतीम बच्चों की खिदमत करने का, तो सबसे पहला हमारी टीम में एक आलिमा है, बच्चियों के लिए हम आलिमा का कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। एसएलसी के बाद वो आलिमा का कोर्स करेंगी, और उनकी शादियों का निज़ाम बाकायदा जिस तरीका जामिया मस्जिद में हो रहा है, इस तरीके से बाकायदा उनको मास मैरिजेस करके उनके घर को उनको पहुंचाएंगे। ये एक। दूसरा,
लड़कों के लिए अगर वो डिग्री कर लेकर अपने तौर पर खुद कफील बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसको माली इयानत देकर, उसको एक शराइत के ऊपर उसको माली इयानत देकर उसको खड़ा करेंगे, उसका बिजनेस वो स्टार्ट करे, ताकि वो यहां से जाकर एसएलसी होते ही भगा डालें और ये आला तालीम या डिग्री होने के बाद अगर मास्टर ग्रेजुएशन करता हूं लेकिन उसको भी भगा दिए, ऐसा नहीं। मास्टर ग्रेजुएशन भी कराएंगे, पीएचडी तक पढ़ाएंगे, आईएएस और आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मौका देंगे, एक बेहतरीन लाइब्रेरी वहां का क़याम होगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला हमें मौका दिया तो लाइब्रेरी का क़याम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठेंगे और मास्टर ग्रेजुएशन तक भी उनको वहां रहने का इंतजाम होगा। और अगर खुद कफील बनना चाहता है तो उसे माली तौर पर उसे सहूलत करके उसको खड़ा करके उसको, ये पहचान है यतीम खाने की। जब 6 साल सिर्फ खाना देना, कपड़ा देना, 6 साल से 18 साल तक पढ़ा के उनको बाहर भेज देना, ये यतीम खाने की पहचान नहीं।